बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी वेजिटेबल कोन की रेसिपी। समोसा और रोल तो आप लोगों ने बहुत बना लिए, आज बनाएंगे ये मज़ेदार से वेजिटेबल कोन। जब इस तरीके से आप वेजिटेबल कोन्स को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद टेस्टी लगेंगे। आप इन्हें बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ के हवाले से 1 से 1.5 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये वेजिटेबल कोन। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून, यहाँ पर मुझे ऑयल ज़रूरत होगा। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दूंगी मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ 2 हरी मिर्चें हैं, बारीक से काट कर मैंने डाल दी हैं। इसके साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज था, स्लाइस करके डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे फ्राई करना है, मगर फ्राई इतना करेंगे कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने डाला है उसका कच्चापन चला जाए, प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए आप इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप लोग चिकन वेजिटेबल बनाना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों ने चिकन उबाल कर और सेट करके इस्तेमाल कर लेना है। बाकी की रेसिपी आप लोगों ने सेम ही रखनी है। प्याज को 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज की गाजर थी और एक ही मीडियम साइज की शिमला मिर्च। इसको जूलियन यानी कि लंबा लंबा बारीक बारीक सा मैंने काट लिया है। बंद गोभी डालूंगी, तकरीबन 1 बड़ा कप है मेरे पास और इसको भी बारीक सा स्लाइस कर लिया है। बस जी यही चीज़ें डालेंगे और सब्जियों को अब हमने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो हमेशा जब भी वेजिटेबल रोल बनाएं सब्जियों को फ्राई करें अच्छे से हाई फ्लेम पे, क्योंकि इनमें अच्छा खासा मॉइस्चर होता है जिसे हमने ख़त्म करना होता है, वरना हमारे जो कोन या फिर रोल या फिर समोसा बनाएंगे वो जब फ्रीज करेंगे तो सॉगी हो जाएंगे। साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही इसमें डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। सोया सॉस इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है टेबल स्पून की मदद से मेयर करके डाल देना है। चिली सॉस इसमें शामिल हो जाएगी 1 टेबलस्पून। तो बस यही चीज़ें जाएंगी और निहायत ही टेस्टी सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि विदाउट चिकन कोई ऐसी मज़ेदार सी फिलिंग बनाना बताएं जिसे हम फ्रीज भी कर सके, और ये बनाना भी बेहद आसान है, खाने में भी ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए सब्जियों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें तकरीबन मॉइस्चर ख़त्म होने वाला है। हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। बस जी इसी स्टेज पर आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिलिंग हमारी एकदम तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे और चलते हैं हमने कैसे वेज कोन तैयार करनी है। इस स्टेप को आप लोगों ने बड़े गौर से देखना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा ले लिया था मैंने और उसमें पानी शामिल करके इस तरीके से गाढ़ी सी लई तैयार कर ली है। इससे हम जो कोन बनाएंगे उसको सील करने में ईजी रहेगा। अब मैंने यहाँ पर ले ली है रोल पट्टी, बाज़ार से बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। अगर कहीं से नहीं मिल रही तो आप इसे घर में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड की है, अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब इसके एक कॉर्नर से इसको फोल्ड कर लेंगे और दूसरे कॉर्नर से उठाएंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग इसे ट्विस्ट करेंगे ये कोन की शेप में आना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आइसक्रीम की कोन बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत ही ईजी तरीका है। 1 से 2 दफ़ा जब आप बनाएंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखें यहाँ पर कोन तैयार हो चुकी है। अब जो यहाँ पे देखें ये स्पेस बच गई है, यहाँ पे रोल शीट बच गई है। यहाँ पर हम लगा देंगे ये गाढ़ी सी लई जो कि हमने तैयार करके रखी हुई थी। इससे कोन इजीली चिपक जाएगी और तेल में फ्राई करते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। बस इसी तरीके से आप ट्विस्ट कर लें। मज़ेदार सी हमारी बेहतरीन सी कोन यहाँ पे तैयार है। एक दफ़ा दोबारा से देख लें, अगर आपको मेथड समझ नहीं आया तो अब इजीली आपको समझ आ जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोगों ने कोन तैयार कर लेनी है। वीडियो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। कोन मैं बना चुकी हूँ। अब जो फिलिंग मैंने बना के रखी हुई थी 2 से 3 चम्मच आपने भर भर के डालनी है और चम्मच की मदद से इस तरीके से आपने नीचे की तरफ फिलिंग को दबा देना है ताकि ये नीचे की तरफ जाए और हमारी बेहतरीन सी कोन तैयार हो जाए।
कोन में फिलिंग भर चुकी हूँ। अब जो लई तैयार करके रखी हुई थी इसके टॉप पे लगाएंगे और इसको भी देखें बहुत ही इजीली सील कर देंगे, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ऑयल अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर ऑयल अंदर चला गया तो फिर सारी फिलिंग का टेस्ट खराब हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे देखें कोन तैयार हो चुकी है, मैं इसे अच्छे तरीके से सील कर चुकी हूँ। इसी तरीके से हम सारी कोन्स को रेडी कर लेंगे और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं। पहले आप इसे रख दें रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी तो जिप लॉक बैग में डालें या एयर टाइट बॉक्स में डालें और महीने भर के लिए आप इसे फ्रीज कर लें। ऑयल को गर्म कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे और 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर कोन को फ्राई कर लेंगे, जैसे समोसे या फिर रोल को फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल गर्म हुआ तो फ़ौरन से जल जाएंगी, अंदर तक नहीं पकेंगी। इसीलिए आप ऑयल का टेम्परेचर देख रहे हैं कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और जैसे ये फ्राई हो जाएंगी इन्हें गर्मा गर्म अफ्तार में पेश कर देंगे। आप इन वेजिटेबल्स को उनको ईद की किसी पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। यकीन करें आपके गेस्ट देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त सी वेजिटेबल कोन्स आपने कैसे तैयार की। यहाँ पे रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। देखें ये कितनी क्रिस्पी और मज़े की बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और अंदर की फीलिंग कितनी यमी लग रही है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।